तो हम स्टार्ट करते हैं ल्यूसेंट की बुक के सिनोनिम्स से। तो यहाँ पे हमारी वीडियो बंद हो गई थी, तो एच वर्ड पे हैं। तो यहाँ पे ये नाइन्थ वर्ड, और वर्ड है हीरोइक। हीरोइक का मतलब क्या होता है कि जो हीरो होता है पर पराक्रम युक्त, मतलब कि हीरो कैसा होता है, जैसे कि कुछ सलमान खान वगैरह हीरो हैं तो इनको हीरोइक एक मतलब कि कोई बहुत बहादुरी का काम कर दिया तो हीरो बन गए। ऐसे कि बोल्ड, बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं, डरते नहीं हैं। ब्रेव मतलब कि बहादुर है। लायन हार्टेड की बहादुर है। करेजियस की उनमें बहुत ज़्यादा करेज है। करेजियस है मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं, बहादुर हैं ऐसे। और जिन वर्ड में कभी भी ओ यू एस आ जाए तो वो क्या होते हैं कि वो एडजेक्टिव होते हैं। तो ये भी थोड़ा बहुत ध्यान रखिए। अब आते हैं हाईजैक। हाईजैक जैसे प्लेन हाईजैक कर लेते तो वो कौन लोग होते हैं कि वो अपहरणकर्ता होते हैं, जो प्लेन हाईजैक कर लिया, कुछ भी तुम्हें हाईजैक कर लिया, किडनैप कर लिया, या तुम्हें सीज कर लिया, तुम्हें पकड़ पकड़ कर ली। सीज का मतलब क्या होता है, एक तरीके से पकड़ना होता है। कोई जैसे सामान पकड़ जाती हैं चीज़ें तो उन्हें सीज कहा जाता है। स्काई जैक भी हाईजैक जैसा ही होता है। तो यहाँ पे वही स्नेच, जैसे चेन स्नेचिंग होती है। चेन स्नेचिंग क्या होती है कि चेन पकड़ के ले गए, चेन चोरी कर ली। तो चोर और होते हैं कि नहीं। स्टील का मतलब चुराना होता है किसी चीज़ को। तो स्टील का मतलब चुराना। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड है हिस्ट्री। हिस्ट्री तो जानते हैं, इतिहास। तो एनल्स। तो ये वर्ड थोड़ा नया होगा आप लोगों के लिए कि एनल्स की, ये नल तो इतिहास का है। एनल्स क्रोनिकल ये कल का है, तो क्रोनिकल है पुराना है। क्रोनोलॉजी मतलब बताया ही था कि एक के बाद एक घटना होने वाले को क्रोनोलॉजी कहा जाता है। एंटीक्विटी की आंटिक कितनी ऐतिहासिक है एंटीक्विटी। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है होमेज। होमेज का मतलब क्या होता है कि जहाँ पूजा उपासना या सेवा को क्या बोला जाता है कि होम एज कहा जाता है। कि जब एज हो जाती तब हम लोग क्या करते हैं कि पूजा उपासना करते हैं। जब बूढ़े लोग क्या करते हैं कि घर में बैठ के पूजा उपासना। अब नेक्स्ट वर्ड है कि वर्शिप। वर्शिप का मतलब भी क्या होता है, पूजा होता है। रेवरेंस का मतलब भी पूजा होता है। लॉयल्टी का मतलब वफादारी होता है। अब जैसे जो मतलब कि वफादार होता है आदमी, इसमें पूजा के सेंस में कैसे लिया गया है कि जैसे जो वफादार होता है वो अपने मालिक को पूजता ही तो है। और ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है, श्रद्धांजलि होता है। श्रद्धांजलि जैसे कि हम लोग अपने जो जवान होते हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाती है कि नहीं। तो ट्रिब्यूट का मतलब श्रद्धांजलि होता है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड की ऑनरी। ऑनरी का मतलब क्या होता है कि अवैतनिक। अवैतनिक कैसे समझें कि जो बिना वेतन वेतन के काम करता हो, और मतलब कि जो सेवा भाव से काम कर रहा है उसे ऑनरी कहेंगे। कुछ लोग होते हैं जो ऑनरी करते हैं, जैसे कि जो गुरुद्वारे वगैरह होते हैं उन पे जो लोग वर्क करते हैं तो वो ऑनरी वर्क करते हैं। वो किसी से पैसे वैसे नहीं लेते हैं। तो वो कैसा होता है कि बिना पैसे के काम करना, जनता की सेवा करना ऑनरी होता है। नॉमिनल अपपेड मतलब कि बिना वेतन के या अनऑफिशियली वर्क करने वाले को क्या कहते हैं, ऑनरी कहा जाता है। ह्यूमनिटी का मतलब क्या होता है कि मानवता। ह्यूमन काइंड भी मानवता। मैन काइंड मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी भी मानवता, और ये पीपल भी ह्यूमन होते हैं। तो ये सभी नॉर्मल वर्ड्स हैं। अब आते हैं हंग्री। हंग्री का मतलब क्या होता है, भूखा या लोभी। दो सेंस में लिया जाता है। हंग्री का मतलब होता है एक तो भूखा, या लोभी इसकी पेट ही नहीं, मतलब कि भूखा तो सभी लोग सुनते हैं लेकिन लोभी बहुत कम लोग थोड़ा बहुत इसको लेते हैं। तो कि मतलब उसका पेट ही नहीं भर रहा, इतना चीज़ें हैं फिर भी उसका पेट नहीं भर रहा, तो उसे लोभी के सेंस में लिया जाएगा। डिजायरस कि इसकी इच्छाएं पूर्ण हो ही नहीं रही। ईगर या ग्रीडी मतलब कि वो बहुत ज़्यादा ही एक चीज़ के पीछे पड़ा रहता है। तो ग्रीडी या ईगर स्टारविंग कह सकते हैं कि वो भूखा है एक चीज़ के पीछे, बहुत ज़्यादा भूखा है। स्टारविंग का मतलब क्या होता है कि भूखा होना, स्टारवेशन। अब आते हैं कि हस्बेंड्री। हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है कि किसान ही होता है हस्बेंड्री का। और एग्रीकल्चर खेती होता है। कल्टीवेशन भी खेती से रिलेटेड। फार्मिंग और थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट एक तरीके से परसिमोनियस, और मतलब कि जो लोभी वगैरह होता है उस सेंस में लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे किसानी के किसान भी तो बेचारे गरीब ही होते हैं, तो वहाँ पे इस सेंस में ले लिया गया है थ्रिफ्ट को। वैसे थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है कि जो लोभी वगैरह के सेंस में लिया। तो हम कर रहे थे यहाँ पे हिस्ट्री तक हो गए थे, एंटीक्विटी। अब नेक्स्ट वर्ड क्या था कि नेक्स्ट वर्ड था हमारा होमेज। होमेज में क्या था कि पूजा या उपासना या सेवा। तो जो बूढ़े लोग होते हैं कि वो घर पे रह के क्या करते हैं, उनकी एज हो गई इसलिए होमेज हैं और बूढ़े पूजा कर रहे हैं घर पे। वर्शिप। वर्शिप का तो मतलब पूजा होता है। रिवरवेंस का मतलब भी पूजा या उपासना होना। एक होता है इर्रिवरेंस। इर्रिवरेंस का मतलब जिसकी पूजा उपासना ना की जाए उसे क्या बोला जाता है कि इर्रिवरेंस है। तो हम यहाँ तक आ गए थे स्टारविंग तक। तो पहले अब स्टारविंग तक आ गए तो एक वर्ड आना चाहिए दिमाग में आप लोगों को। एक
ईडियम होता है कीप ऑफ स्टारवेशन। कीप ऑफ स्टारवेशन का क्या मतलब होता है कि टू कीप द बॉल फ्रॉम द डोर को कीप ऑफ स्टार, टू कीप बॉल फ्रॉम डोर एक होता है ईडियम। कीप बॉल फ्रॉम द डोर का मतलब होता है कि भूखा रखना। जैसे कि भेड़िए को अगर मतलब दरवाजे से दूर रखोगे तो कैसा रहेगा, वो भूखा ही तो रहेगा, घर में नहीं आ पाए। इसका मतलब होता है टू अवॉइड स्टारवेशन। टू अवॉइड स्टारवेशन। स्टारवेशन। तो ऐसे वर्डों को कनेक्ट करके पढ़ना सीखो तो आप लोगों की वोकेब बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगी और आप लोगों को बहुत ज़्यादा वर्ड ध्यान भी रहेंगे। अब आते हैं हिस्टीरिया। हिस्टीरिया का मतलब होता है बदहोशी, मैडनेस, पागलपन, या न्यूरोसिस या पैनिक। कि हम लोग क्या हो जाते हैं, बदहोशी हो जाती है, कभी पैनिक हो जाते हैं, कुछ कुछ सिचुएशन में नहीं हम लोग पैनिक हो जाते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर अज्ञानता होता है, जो मतलब अज्ञानी लोग उल्टे सीधे काम कर लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, अज्ञानता बोलते हैं। अब जैसे इग्नोरेंस में सी ई लगा है तो ये कैसा है कि ये नाउन है, जिसमें ए एन सी लगा होता है वो नाउन होता है। अब आते हैं ब्लाइंड, जिसमें नेस लगा हो वो भी नाउन की तरह कैसे ट्रीट करते हैं, जिसमें पीछे शिप लगा हो जैसे फ्रेंडशिप। ये क्या है कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये नाउन की पहचान करने के लिए बताते रहे। अब यहाँ पे इनोसेंस। इनोसेंस का मतलब क्या होता है कि बहुत बहुत भोला भाला है। ऑब्लियन। ऑब्लियन थोड़ा नया वर्ड होगा कि अब लियो अब इन्होंने ले लिया कि मतलब इनने हमें पागल बना दिया, वो लोगों ने हम लोगों को पागल बना दिया। ऐसे मतलब कि अज्ञानता कर दी, भूल कर दी, गलती कर दी। इलीगल का मतलब क्या होता है कि गैर कानूनी या अवैध। इलीगल वर्क कर रहे तो उसका मतलब कि इलीगल करोगे तो बैन तो हो गई, प्रोहिबिटेड कि ये हमारे यहाँ इलीगल है, मतलब कि बंद है या अवैध है। अनलॉफुल कि जो मतलब कि लॉ के खिलाफ है तो वो क्या है, अनलॉफुल है। तो मतलब कि हमारे यहाँ नहीं चलता। जैसे फुल है तो फुल क्या लिया जाता है कि एडजेक्टिव की फॉर्म में लिया, जैसे जैसे ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल क्या होता है कि एडजेक्टिव होता है। तो ये थोड़ा बहुत पहचानना सीखिए। इलिसिट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे भी इलिसिट का मतलब गैरकानूनी या अवैध के रूप में लिया जाता है। इल्यूमिनेट का मतलब प्रकाश युक्त करना या सुसज्जित करना, मतलब कि इल्यूमिनेशन हो गया कि यहाँ पे प्रकाश। अब जैसा यहाँ पे दिख रहा है इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट क्या है कि वर्ब है। और ब्राइटन का मतलब क्या होता है कि जो लाइट आइट ब्राइट हो जाती तो उसे ब्राइटन बोलते हैं। एनलाइटन का मतलब कि जैसे जो बुद्ध जी थे उनके पीछे जो लाइट टाइप की जलती थी तो उसे क्या बोला जाता था कि उसे एनलाइटन बोला जाता था कि प्रकाश उनके जागृत हो गया। लाइट अप का मतलब तो जानते हैं कि प्रकाशित होना। इमीडिएट का मतलब तुरंत होना कि जल्दी जाओ, अति समीप, इंस्टेंट तुरंत, रिसेंट की अभी अभी हुआ, अर्जेंट काम है, प्रॉम्प्ट कि बहुत जल्दी जाओ, प्रो मोड में जाओ और जाके बचा के लाओ बहुत जल्दी, तुरंत कुछ ज़रूरी होगा इसलिए। इमेंस का मतलब क्या होता है कि बहुत बड़ा, तो इनॉर्मस ले सकते हैं, ग्रेट या गिगांटिक या ह्यूज, लार्ज, वास्ट। तो इन वर्ड से बहुत बड़ा का सेंस ले सकते हैं। अब आते हैं इम्पोलाइट। इम्पोलाइट का मतलब क्या होता है कि जो पोलाइट तरीके से, पोलाइट का मतलब क्या होता है कि जो अच्छे तरीके से पोलाइटली बात कर रहा है, कि बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा है। एक होता है इम्पोलाइट जो असभ्य तरीके से चिल्ला रहा है, तो उस सेंस में ले सकते हैं। कि कोरस होता है रफ, रूड। रूड मतलब गुस्सैल। इंसोलेंट इन लोगों को थोड़ी सी तमीज़ नहीं है। इंसोलेंट। अब इंसोलेंट वर्ड आए तो एक वर्ड होता है इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है कि आलसी व्यक्ति होता है। तो ऐसे वर्डों को थोड़ा बहुत, जैसे अब इंसोलेंट आएगा तो इंडोलेंट, इंडोलेंट तुरंत दिमाग में। तो यहाँ पे हम आ गए हैं कि इंसिडेंट पे आ गए थे कि घटना, इवेंट या इंस्टेंस हो गया था। अब आते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या होता है कि अकेला व्यक्ति होना। तो इंडिविजुअल वर्क कर रहे जैसे कि बॉडी के अकेले काम कर रहे कि यही हमारे फेलो है, मतलब कि हमारे एक होता है फेलोशिप। फेलोशिप क्या होता है कि फेलो एक तरीके से फ्रेंड के सेंस में लिया जाता है कि फेलो है ये हमारे पार्टी पर्सन है, कि ये अकेले हैं। सॉल का मतलब क्या होता है कि हमारी आत्मा होता है। सॉल सॉल हमारी आत्मा अकेली होती है। जैसे हम अकेले में बात कर रहे हैं तो हम अपनी आत्मा से बात कर रहे हैं, उस सेंस में ये लिया गया है यहाँ पे सॉल को। अब आते हैं इनोसेंस। इनोसेंस का मतलब क्या होता है कि निर्दोष होता है, कि जो निर्दोष हो। ऑनेस्टी। ऑनेस्टी को भी क्या लेते हैं कि ऑनेस्टी क्या होता है कि ईमानदारी होती है। ईमानदार व्यक्ति कैसा होता है, ऑनेस्ट होता है। ऑनेस्टी तो यहाँ पे टी वाई आया, कभी भी टाई आ जाए, साई आ जाए तो ये वर्ड किस में लिए जाते हैं कि ये नाउन में लिए जाते हैं। तो ऐसे थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। कहीं और जिसमें ए एन सी आ जाए वो भी नाउन में ही लिए जाते हैं। जैसे इम्पोर्टेंस है तो क्या है कि ये नाउन है।
इग्नोरेंस है कि नाउन है। चेस्टिटी क्या है, नाउन है। ट्रूथफुलनेस नेस आ जाए तो भी नाउन है। तो ये ज़्यादातर वर्ड, ट्रस्टफुलनेस, ये सभी वर्ड कैसे हैं कि ये सभी नाउन है जिस पे हम भरोसा कर सकें। तो यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है चेस्टिटी, तो चेस्टिटी के साथ एक वर्ड और आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि चेस्ट, CHASTE, इसका मतलब क्या होता है कि चेस्ट मतलब सादगी की। वो जो बॉडी वॉडी बना रहते हैं वो तो सादगी होती है, जिनकी नहीं होती वो ही ज़्यादा मतलब कि गुस्सा दिखाते या वैसे होते, तो ऐसे ध्यान रखते हैं। उसकी ज़्यादा चेस्ट थी फिर भी वो शांति से खड़ा रहा। एक वर्ड होता है चेस्टाइज। चेस्टाइज का मतलब होता है जो डांटता फटकारता है उसे बोलते हैं चेस्टाइज। जैसे मम्मी पापा आप लोगों को डांटते हैं या कोई भी डांट दे, कोई उन्होंने सरप्राइज कर दिया उसको चेस्टाइज ने डांट दिया, ऐसे थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं कि चेस्टाइज। तो जब भी एक वर्ड देखे उससे रिलेटेड जो वर्ड भी आप लोगों के माइंड में आए तुरंत क्लिक करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें सिमिलर होती हैं वो हमारे माइंड में ज़्यादा अच्छे से बैठी रहती हैं, तो इस वजह से आप लोगों को जल्दी से याद हो जाएगा। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक या भीतरी। डोमेस्टिक जैसे डोमेस्टिक वर्क मतलब कि घरेलू काम। डोमेस्टिक का मतलब घरेलू से लिया जाता है, और जो घरेलू काम होते हैं उनको क्या बोलते हैं कि ये हमारा आंतरिक मामला है, घरेलू मामला है। इनर का मतलब अंदर का, इनसाइड मतलब भी अंदर, इंटीरियर कि इंटीरियर का मतलब हमारे अंदर का आंतरिक चीज़ है, ये हमारी इंटीरियर है। अब आते हैं इन्वेशन। इन्वेशन का मतलब क्या होता है कि आक्रमण करना, कि जो आक्रमण करना या अटैक करना या रेड मारना। रेड करना भी एक तरीके से आक्रमण की तरीके से। सीज जो करने जाएंगे तो वो उस सामान सीज करने से पहले क्या करेंगे, आक्रमण ही तो करेंगे, और डाकू वगैरह पे तभी तो कर पाएंगे, ऐसे तो जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे सीजर उस सेंस में लिया गया। आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब क्या होता है कि अकेले रखना लोगों को। तो आइसोलेट तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना भी है वर्ड। डिसर्टेड का मतलब अकेला, लॉनली अकेला, रिमोट दूर से, सॉलिटरी अकेला। जैसे कि खंबा होता है तो वो अकेला खड़ा रहता है, तो उस सेंस में यहाँ पे ये सॉलिटरी को लिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि आई के सारे वर्ड ख़त्म हो गए। अब आते हैं जे पे। जे का मतलब क्या है, जेलस। जेलस का मतलब ईर्ष्यालु, कि हमें ईर्ष्या हो रही, तुमसे घृणा हो रही, ऐसी थोड़ी कि जलन हो रही। जलन ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा कि इन्हें उससे जलन है। तो जो इसमें अब दो वर्ड होते हैं, एक होता है एक जेलस। जेलस का मतलब होता है कि इंसान से जलन हो, उसे जेलसी कहते हैं, कि जलन हो रही, इंसान से जलन हो गई। एक होता है कि एनवी। एनवी का मतलब क्या होता है कि एनवी का मतलब होता है जलन, लेकिन वो क्या होता है कि वस्तु से जलन होती है तो उसे बोलते हैं एनवी। कुछ लोगों को वस्तुओं से जलन होती तो उसे बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं डिजायरस के। मेरी सारी जो मेरी इच्छाएं थी वो मेरी इच्छाएं, ये इसकी इच्छाएं सारी पूरी हो रही, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, इस वजह से वो जल रहा है, एक दूसरे से जल रहे दोस्त ऐसे। अब एनवीएस अभी मैंने बताया था तो एनवी का यही है एनवीएस। और राइवल। राइवल का मतलब क्या होता है, दुश्मन होता है। दुश्मन से क्या हो गया, हमारे जलन हो गई। सस्पिशियस की जो लोग सस्पिशियस, उनका मतलब क्या होता है, एकदम से संदेह के हिसाब से लिया जाता है सस्पिशियस। ये सस्पिशियस व्यक्ति है, संदेहपूर्ण व्यक्ति है, तो इससे हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, इससे हमें ईर्ष्या हो रही है। अब जर्नी का मतलब क्या होता है कि यात्रा होता है। कि अब यहाँ पे एक वर्ड है बॉयज। बॉयज करके कि वो आज जा रहे यात्रा पे, आज जा रहे यात्रा पे, ऐसे बोलोगे 2-3 बार तो आप लोगों के माइंड में क्लिक कर जाएगा और आप लोग को याद आ जाएगा कि वो आज जा रहे यात्रा पे, ट्रिप पे जा रहे, कि टूर पे जा रहे, ट्रैवल। तो ये सभी वर्ड तो नॉर्मल ही हैं, सुने भी होते हुए। अब आते हैं जुडिशियस। जुडिशियस वर्ड भी इम्पोर्टेंट है कि न्यायुक्त। ये न्यायुक्त का मतलब क्या होता है कि उचित न्याय करने वाला। अब जज ने उचित न्याय किया तो जुडिशियस हो गया, ऐसे थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं कि जज ने उचित न्याय किया तो क्या हो गया कि जुडिशियस हो गया। जज ने उचित न्याय किया और जुडिशियस हो गया। अब हम लोगों के ये दिमाग में आना चाहिए। अब आते हैं केयरफुल की, सतर्क होना, विजिलेंट होना। सतर्क होना या विजिलेंट होना। केयरफुल को एक विजिलेंट शब्द भी ध्यान रखिए कि विजिलेंट का मतलब भी सतर्कता होती है या केयरफुल होता है, लेकिन यहाँ पे उस हिसाब से नहीं लिया गया कि यहाँ पे किस हिसाब से लिया कि बहुत सतर्कता से जज ने निर्णय लिया जिससे कि उचित निर्णय आया, ऐसे। इस साइंस में सतर्कता लिया गया है, प्रूडेंट की उचित निर्णय लिया गया है, रीजनेबल तो रीजनेबल प्राइस के उचित प्राइस, ये हिसाब से ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ जो चीज़ें मिलती हैं कि ये हमारा जंक्शन है। जैसे कुछ स्टेशन को भी जंक्शन कहा जाता है, जहाँ जैसे कानपुर जंक्शन है, तो ऐसे ध्यान रख सकते। जॉइंट, जहाँ दो चीज़ें मिलती हैं, मतलब जॉइंट फैमिली होती है, मीटिंग होती है, पॉइंट की एक मीटिंग पॉइंट जहाँ सभी 2-3 चीज़ें मिल रही हैं, लिंकिंग की
दो तीन चीज़ें मिल रही हैं तो लिंक है कि इन दोनों के बीच में। जस्टिस का मतलब क्या होता है कि न्याय होता है, जस्टिस। लेगिटिमेसी का मतलब कि इनकी मौसी थी, लगती मौसी थी, उनको न्याय मिल गया। ऐसे ध्यान रख सकते, लगती मौसी थी, मेरी कोई मौसी होंगी कि लगती मौसी थी और उनको न्याय मिल गया तो लेगिटिमेसी हो गया ऐसे। अब आते हैं लॉ। लॉ का मतलब क्या होता है कि लॉ का मतलब होता है न्याय। लॉ वैसे तो कानून के सेंस में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे न्याय के सेंस में लिया गया कि उन्होंने लॉ से न्याय दिलवाया, कानून ने न्याय दिलवाया। अब फेयरनेस की मतलब ये साथ क्या हुआ, उचित हुआ, न्याय हुआ। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है कि न्याय करना या निर्दोष बतलाना, कि आज मैंने जस्टिफाइज कर दिया कि एक्सक्यूज मी, अब मैं फ्री हूँ, मुझ पे कोई भी दोष नहीं है। फॉरगिव करना कि छोड़ देना। पार्डन, पार्डन का मतलब होता है क्षमा होना, क्षमा देना। सपोर्ट का मतलब कि उसने सपोर्ट किया कि ये निर्दोष थे। जुवेनाइल मैंने पहले भी बताया था। जो तो कैसे ध्यान किया था कि जुबिन नौटियाल के ज़्यादातर फैंस कैसे थे कि यंग थे, तो जुबिन नौटियाल के ज़्यादातर फैंस नए थे, यंग थे, तो जुवेनाइल हो गया। इसका मतलब होता है एडल्ट या माइनर या यूथ, जो युवा होते हैं उनको जुवेनाइल कहते हैं। अब वर्ड आ गया हमारा कीप। कीप का मतलब क्या होता है, कीप एक वर्ब की तरीके से लिया जाता है। तो कीप का मतलब अधिकार जमाना या बचाना, कि इस चीज़ को यहाँ रख दो। कीप कीप दिस एट दिस प्लेस, मतलब ये चीज़ यहाँ रख दो या ये मेरी चीज़ है तो हमारे कीप मेरे पास रख दो। कीप मेरे पोजेसेस, तो यहाँ पे रिटेन की, हमने ये रिटेन कर लिया। जैसे आईपीएल में रिटेन किए जाते, प्लेयर के नहीं किए जाते, कि रिटेन कर लिया उन्होंने, अपना रख लिया। सपोर्ट, तो सपोर्ट को भी यहाँ पे इस सेंस में ले सकते हैं। किल का मतलब क्या होता है कि हत्या करना, उसने मार दिया। अब यहाँ पे ये वर्ड है कि असैसिनेट। असैसिनेट क्या होता है कि राजा वगैरह की हत्या करना। राजीव गांधी जी थे, उनका क्या हुआ था कि असैसिनेशन हुआ था। असैसिनेट, दो गधों ने मिलके मार दिया। अब यहाँ पे एक वर्ड आना चाहिए ग्रामर का, कि जब भी दो ऐसा है उनके बीच में क्या होती है कि पॉजिटिव डिग्री ली जाती है। पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है कि एज गुड, एज बैड, एज, ऐसे वर्ड होंगे, ना कि एज बेटर एट नहीं होगा। जिनमें ई आर और ई एस टी लगता है वो नहीं होंगे दो एस के बीच में। तो ये ध्यान रखना है, ये कॉमन एरर में खूब बनता है। एक होता है बचर, कि हम बचाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मर गए, नष्ट कर दिया उन्होंने, डिस्ट्रॉय कर दिया, डिसमेंटल कर दिया, डैमेज कर दिया। डिसमेंटल का मतलब कि क्या होता है, नष्ट नष्ट होता है। जो डिसमेंटल होता है उसका मतलब भी नष्ट होता है। और एराडिकेट जो मैंने बताया था उसका मतलब भी क्या होता है कि नष्ट होता है। तो और यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे ही हैं कि इसलिए उन्होंने नष्ट कर दिया या हत्या कर दी। तो एराडिकेट का भी मतलब क्या होता है कि नष्ट करने के हिसाब से लिया जाता है एराडिकेट का मतलब। अब इसलिए कि उन्होंने मर्डर वो नष्ट कर दिया या नष्ट कर दिया, और यहाँ पे मर्डर कर दिया। मर्डर तो मर्डर है ही। काइंड का मतलब क्या होता है कि दयालु होता है। काइंड, कि वो बहुत दयालु है। काइंड हार्टेड पर्सन है। अफेक्शनेट, कि उसका बहुत ज़्यादा दयालु है, अफेक्शन है उसका। दयालु व्यक्ति क्या होता है, उसका प्रभाव भी अच्छा होता है। बेनेवोलेंस की, उससे बिना बोले नहीं रह सकते। जेनरस, कि जन मन की रक्षा करने वाला जेनरस है, ये बहुत अच्छा आदमी। एक है मर्सीफुल। मर्सीफुल को कैसे लेते हैं कि ये भी दयालु है। एक वर्ड होता है कि मर्सीलेस। मर्सीलेस क्या होता है कि इसमें बिल्कुल भी दया नहीं होती, ये बहुत बदतमीज आदमी होता है कि ये तुरंत लोगों को मार देगा, तो ये मर्सीलेस। कुछ डाकू वगैरह होते हैं मर्सीलेस होते हैं, बुरी तरीके से हत्या कर देते हैं। नॉक का मतलब क्या होता है कि गेट को हम लोग क्या करते हैं, नॉक करते हैं, कि खटखटाते हैं, धक्का मारते हैं। ब्लो, ब्लो का मतलब एक तरीके से नीचे से लिया जाता है। ब्लो का मतलब तो वैसे तो नीचे से, लेकिन यहाँ पे खटकाना और धक्का लगाने कैसे। जो गेट है, गेट में जैसे हवा ब्लो कर रही, मतलब कि जो विंड है ब्लो कर रही है, और क्या हो रहा है कि जिससे कि गेट खुल जाता है। कभी कभार नहीं कि हवा से खिड़की खुल जाती है, गेट खुल जाते हैं, तो और सेंस में ये लिया गया है। हेट का मतलब क्या है कि धक्का मारा और गेट खुल गया। स्ट्राइक, कि हमने मारा। स्ट्राइक, एक स्ट्राइक कौन सा होता है कि एक स्ट्राइक होता है हड़ताल। ये लोग, आप लोग जानते ही होंगे, हड़ताल कर दी, कि इन्होंने हड़ताल कर दिया, जिसकी स्ट्राइक है उसकी स्ट्राइक है, उस हिसाब से ले सकते हैं। अब आते हैं नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या होता है कि ज्ञान होना, इन्फॉर्मेशन ज्ञान होना, परसेप्शन ज्ञान होना। विस्डम, विस्डम मतलब क्या होता है कि बुद्धि से रिलेटेड वर्ड होता है, कि बुद्धिमानता होती है विस्डम। और लर्निंग का मतलब क्या होता है कि याद करना, पढ़ना, उस हिसाब से लेते हैं लर्निंग को। नोन का मतलब क्या होता है कि परिचित होना, प्रसिद्ध होना। प्रसिद्ध जब भी आए तो हमेशा ध्यान रखो एक वर्ड कि एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध के हिसाब से लेना। एमिनेंट को प्रसिद्ध के हिसाब से लेते हैं। फेमस तो बहुत लोगों ने सुना होगा कि ये बहुत ज़्यादा फेमस। ऑब्वियसली कि ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है,
फैमिलियर हैं, कि हम लोग इनसे परिचित हैं, इनसे जानते हैं कि इन्हें। अब आ गए हम एल वाली शब्द पे। तो यहाँ पे एल वाली वर्ड क्या है कि परिश्रमी या उद्यमी, मतलब कि लेबोरियस। लेबर क्या करती है कि भैया परिश्रमी होगी तभी तो लेबर को रुपए मिलते हैं, कि लेबर पूरे दिन भर करती है। अब इंडस्ट्री में काम करने जाओगे तो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे कोई भी इंडस्ट्री चलेगी नहीं। कोई भी इंडस्ट्री वहाँ वर्क करोगे जाके कि लेबर करोगे जाके कि नहीं। अपील, जब भी ऊंचाई पे चढ़ना है कि तो तुम्हें परिश्रमी बनना होगा, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। एक होता है अपहिल टास्क। अपहिल टास्क का मतलब क्या होता है कि ऊंचाई पे चढ़ना। और यहाँ पे टायरसम, टायर का मतलब होता है थकाना, थकना या थकाना। तो तुम जब मेहनत करोगे थक जाओगे तभी तो तुम परिश्रमी हो, ऐसे तो हो नहीं, थकोगे नहीं तो परिश्रमी कैसे बनोगे। लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का मतलब क्या होता है कि जमींदार, जिसके पास ज़मीन रहती है। लैंड का मतलब ज़मीन होता है कि नहीं। तो लैंडलॉर्ड होता है ज़मींदार, ओनर के, इस ज़मीन के ये ओनर हैं, प्रोप्रिएटर हैं और होस्ट हैं। होस्ट को एक तरीके से होस्ट द शो करते हैं, कि जो होस्ट होते हैं शो को होस्ट करते हैं, उस हिसाब से लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि होस्ट की इनकी ज़मीन है और फिर जो दूसरे लोग खेती कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे होस्ट को लिया गया। लाफ्टर का मतलब क्या होता है, हंसाने वाला व्यक्ति, की जो तुम्हें हंसाए। अम्यूज़मेंट पार्क भी होते हैं, कि अम्यूज़मेंट पार्क होते हैं जहाँ आप लोगों को मतलब कि मनोरंजन कराया जाता है अम्यूज़मेंट पार्क में। लाफिंग का मतलब होता है खुशी। लाफ करना क्या होता है कि खुशी होता है लाफिंग। मैरीमेंट की शादी हो रही है, अब तो शादी से पहले बहुत खुशी हो, लेकिन शादी के बाद भैया दुखी हो जाते हैं, कि गम में डूब जाते हैं। तो गेमी आना चाहिए शादी के लिए। क्या वर्ड होता है कि गेमी होता है, गमी होता है। अब आते हैं गिगलिंग की। गिगलिंग की क्या है कि हंस रहे हो, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं लीजर। लीजर का मतलब क्या होता है कि अवकाश होना या विश्राम करना। लीजर होता है एक तरीके से बहुत ही वैसा व्यक्ति जो वर्क ना करना चाहता हो, वैसे थका हुए व्यक्ति के सेंस में लिया जाता है लीजर। लीजर का अवकाश, अवकाश के सेंस में हॉलीडे होता है, स्पेयर टाइम होता है कि वेकेशन, रिलैक्सेशन, ये सब अवकाश के हिसाब से। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा कि लीथल है, कि ये प्राण घातक है। ये हमारे लिए कैसा है कि फैटल है, कि हमें हमारा पेट फट जाएगा। हमारे लिए नॉक्सियस के जो जहर होता है, जहर का नॉक्सियस है, खतरनाक है, डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्शन कर देगा, ये नष्ट कर देगा, ऐसे इस हिसाब से लीथल को लिया गया है। अब नेक्स्ट वर्ड है कि लिटरल का मतलब क्या होता है कि मूल अर्थक। मूल अर्थक का मतलब कि ये लिटरली इसका ये मतलब है, मेरा मतलब ये था। बहुत से लोग बोलते हैं लिटरली माई मीन्स इज दैट, तो इस हिसाब से लिया जा सकता है कि मूल अर्थक, क्योंकि मेरा मतलब ये था। फैक्चुअल के फैक्ट से रिलेटेड, एग्जैक्ट, प्लेन, सिंपल, एक्चुअल, ये सभी वर्ड। स्ट्रिक्ट टीचर होता है कि नहीं। अब कभी भी स्ट्रिक्ट आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना लीनियंट क्या होता है, कि एक होता है स्ट्रिक्ट टीचर, एक होता है नॉर्मल, मतलब कि मज़ेदार टीचर। तो लीनियंट वही मज़ेदार टीचर होता है। अब आते हैं लोथसम। लोथसम का मतलब होता है घृणित करना या घृणा होना, हेटफुल होना या हॉरिबल। हॉरिबल को कैसे हिसाब से लिया जाता है कि डरावना। कुछ चीज़ें होती हैं कि बहुत हॉरिबल थी, डरावनी थी, उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पे घृणा के सेंस में कैसे लिया गया कि कुछ चीज़ें, किसी को मीट वगैरह से घृणा होती है कि नहीं, तो उनके लिए तो वो डरावना और घृणित वर्ड होगा कि नाचती है। अब नेस्टी को कैसे कि बोल उनकी लड़की नाचती है, इस वजह से मुझे उससे नफरत है। लेकिन करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे ही याद कर सकते हैं। ऑडियंस का मतलब कि उसके पास ऑडी है, इस वजह से मैं उससे नफरत करता हूँ। ऑब्वियस मैं उसकी बॉडी से नफरत करता हूँ, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। या बॉडी, किसी की बॉडी हो तो बच्चे दोस्त वगैरह, बॉडी किसी दोस्तों की बॉडी की अच्छी हो उससे भी नफरत करते हैं, कि ऑब्वियस मैं उसकी बॉडी से नफरत करता हूँ। ऑडियंस आ गया तो वो बी का डी हो गया और कुछ नहीं हो गया, घृणा हो गई। लवर तो सभी लोगों ने वर्ड सुना ही होगा, कि बॉयफ्रेंड, स्वीट हार्टेड, एडमिरेशन होता है। एडमिरेशन का मतलब क्या होता है कि तुम लोगों को थोड़ी प्रेरणा दे, आप लोगों को एडमिरेशन कर रहा, कि तुम्हें बढ़ावा दे रहा, प्रेरणा दे रहा, वो उस हिसाब से एडमिरेशन वर्ड लिया जाता है। ल्यूब्रिकेशन का मतलब होता है कि चिपकना या ग्रीसिंग, ऑयलिंग कर देते हैं, और जिससे हमारा क्या होता है कि चिपकती नहीं। लग्जीरियस क्या होता है कि सारे सुख हैं, लग्जीरियस जिंदगी जी रहे, कंफर्टेबल है। डीलक्स होटल भी होता है, एक्सपेंसिव तो रुपये खर्च होंगे। लेविश या लेविश लाइफ जी रहे, ऐसे ही। लग्जरी का मतलब क्या होता है जहाँ सारे सुख हो या विलास हो, उस हिसाब से ब्लिस, खुशी हो रहा है, कंफर्टेबल हो, प्लेजर है, डिलाइटफुल हो या इन्जॉयमेंट। ये सभी वर्ड क्या है कि लग्जरी से रिलेटेड इन सभी का। तो आप लोगों को मीन्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना ना भूलें।
और नेक्स्ट वर्ड आएंगे हमारा एम तक। तो यहाँ पे एल तक हम लोग फिनिश कर चुके हैं।